नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रमण कल्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जो बौद्ध धर्म की उदारता और भिक्षुनियों की सामाजिक भूमिका को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि सांची स्तूप के निर्माण में सिर्फ राजा और व्यापारियों ने नहीं बल्कि भिक्षुनियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे भिक्षुनी, संघ मित्र और अन्य दानशील भिक्षुनियों ने अपने अरहत जीवन के बावजूद इस भव्य स्तूप के निर्माण में योगदान दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में इस किताब से रेफरेंस दे रहा हूँ। इस किताब का नाम है सांची दान। सांची स्तूप के निर्माण में भिक्षुनियों ने धन और संसाधन दान देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिलेखों में भिक्षुनियों जैसे नंदा और नागपाला के नाम दर्ज है, जिन्होंने सांची स्तूप के निर्माण और सजावट में सहायता की। सबसे पहले हम सांची स्तूप के इतिहास के बारे में जानते हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व धरोहर स्थल है। सांची में 3 स्तूप है, स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3। माना जाता है कि स्तूप 1 में भगवान बुद्ध के अवशेष है, स्तूप नंबर 2 में कम प्रसिद्ध अरहतों के अवशेष है और स्तूप नंबर 3 में सारीपुत्र और महामोगलायन के अवशेष है। स्तूप नंबर 1, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, तीनों स्तूपों में से सबसे पुराना स्तूप है। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रचलित कला और वास्तुकला का एक उदाहरण है। माना जाता है कि स्तूपों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रसार और संरक्षण करना था। कहा जाता है कि यह महान स्तूप भारत का पहला और सबसे पुराना बौद्ध स्थल है, जिसमें सबसे पुरानी पत्थर की रचनाएं भी निर्मित है। राजा अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कहा जाता है कि सांची स्तूप का निर्माण राजा अशोक की पत्नी रानी देवी और उनकी बेटी की प्रत्यक्ष देखरेख में हुआ था। सांची के स्तूप नंबर 2 और 3 का निर्माण भी मगध के शुंग वंश के दौरान ही हुआ था। सातवां शासनकाल के दौरान 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार स्थापित किए गए थे। साल 1880 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की। इस महान स्तूप में एक अंडागोलाकार गुंबद है जो इस स्थल का मुख्य आकर्षण है। इसे अंडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक आधार है जिस पर मुख्य गुंबद टिका हुआ है और एक अवशेष कक्ष है। गुंबद को छठिरियों नामक 3 रचनाओं से सजाया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये रचनाएं बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। सांची स्तूप के दक्षिण भाग में अशोक का शीर्ष स्तंभ भी पाया जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि सांची कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तो ये थी सांची स्तूप की थोड़ी सी जानकारी। अभी हम सांची स्तूप के शिलालेख के बारे में बात करते हैं। किन किन भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी है क्योंकि ये वीडियो सांची के इंस्क्रिप्शन के बारे में, सांची स्तूप के इतिहास के बारे में एक अलग सी वीडियो बन सकती है, तो मैं कभी लेके आ जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन पर है। सांची स्तूप के बाहरी वेदिका के उत्तरी द्वार के आंतरिक भाग का अभिलेख, इसका जो सीरियल नंबर है 6 है और कॉलम 4 का ए है। अमका भिक्षुनी का दान, जो अमका एक भिक्षुनी थी, उन्होंने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए। तो अभी हम दूसरा इंस्क्रिप्शन देखते हैं। यह है 13वां, इसका सीरियल नंबर है और राइट नॉट गेट का ये टॉप का 3rd कॉलम का इंस्क्रिप्शन है। हना भिक्षुनी का दान, एक हना भिक्षुनी थी, उन्होंने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए। सांची स्तूप की बाहरी वेदिका के उत्तरी द्वार से पूर्वी द्वार तक बाहरी भाग के अभिलेख, उसमें से मैं एक अभिलेख दिखा रहा हूँ। बुद्ध रक्षित की भिक्षुनी जस का दान, एक बुद्ध रक्षित भिक्षुनी थी, उन्होंने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए। तो ये उसका दूसरा इंस्क्रिप्शन है। उज्जैन की कीड़ी भिक्षुनी का दान, एक उज्जैन की कीड़ी भिक्षुनी थी, उन्होंने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। सांची स्तूप की बाहरी वेदिका के पूर्वी द्वार के आंतरिक भाग के अभिलेख, इसका ये ईस्ट गेट का मैं इंस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, तो मैं इसमें से एक पहला अभिलेख दिखा रहा हूँ। तो एक नगदीन भिक्षुनी का दान था जिन्होंने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। एक नगदीन भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। सांची स्तूप की बाहरी वेदिका के पूर्वी द्वार से दक्षिण द्वार तक बाहरी भाग के अभिलेख, उसमें से मैं एक अभिलेख दिखा रहा हूँ। चिरिती भिक्षुनी का दान, एक चिरिती भिक्षुनी थी, उन्होंने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए।
तो ये दूसरा अभिलेख है, इसका सीरियल नंबर है 94। वागुमना की संगीधना भिक्षुनी का दान, एक संगीधना भिक्षुनी थी, उन्होंने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए। तो ये तीसरा अभिलेख है, इसका सीरियल नंबर है 95। ये यक्ष भिक्षुनी विदिशा का दान है। विदिशा की यक्ष भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। ये एक और इंस्क्रिप्शन है, इसका जो सीरियल नंबर है 127 है। ये काचुवत की धम्म रक्षिता भिक्षुनी का दान है, जिन्होंने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। ये एक और इंस्क्रिप्शन है, इसका जो सीरियल नंबर है 128 है। धर्म रक्षित काचुपत की भिक्षुनी का दान, इस भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए डोनेशन दिया था। सांची स्तूप की भारी वेदिका के दक्षिण द्वार के अतिरिक्त भाग के अभिलेख, यक्ष भिक्षुनी वाडो हनीजे जन, इस भिक्षुनी ने दान दिया था सांची स्तूप को बनाने के लिए। 137 इसका सीरियल नंबर है। बुद्ध पालिता भिक्षुनी का दान, जो बुद्ध पालिता भिक्षुनी है, उन्होंने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। सांची स्तूप की भारी वेदिका के दक्षिण द्वार से पश्चिम द्वार तक भारी भाग के अभिलेख, तो इस अभिलेख का ये सीरियल नंबर है 175। चुंड और धर्म रक्षित भिक्षुनी का दान, इस भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। तो ये दूसरा अभिलेख है, इसका सीरियल नंबर है 179। तिरगुट्टा भिक्षुनी का दान, इस भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। ये तीसरा इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन का जो सीरियल नंबर है 189 है। नंद नगरिका की पुष्प भिक्षुनी का दान, इस भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। इस इंस्क्रिप्शन का सीरियल नंबर है 197। मधुबनी के बुद्ध रक्षित भिक्षुनी का दान, इस भिक्षुनी ने सांची स्तूप को बनाने के लिए दान दिया था। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, सांची स्तूप को बनाने के लिए चक्रवर्ती राजा और व्यापारियों नहीं बल्कि भिक्षुनियों ने भी दान दिया था और महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म में जितना चक्रवर्ती राजा को दिया जाता है सम्मान, उतना ही मजदूर को दिया जाता है, उतना एक भिक्षु को और भिक्षुनियों को दिया जाता है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक मेरे अन्य वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे अन्य वीडियोस भी देखिए। दोस्तों कैसे महाबोधि मंदिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया था इन हिंदू लोगों ने, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो जाके जरूर देखिए।